हर माँ चाहती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहे और उसे एक खुशहाल बच्चा मिले। गर्भ में विकासशील भ्रूण के विकास के दौरान कोई गड़बड़ी बच्चे और माँ के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है और अनिवार्य रूप से बहुत दुखद निर्णय ले सकती है कि गर्भावस्था आवश्यक है। ऐसा होने से पहले माँ के शरीर में कुछ संकेत होते हैं। इन निर्देशों की उपेक्षा या अनदेखी करने से जोखिम बढ़ेगा और बड़ी निराशा होगी। ये लक्षण आमतौर पर गर्भावस्था के 20 सप्ताह के भीतर होते हैं और गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अगर गर्भ में पल रहा बच्चा बीमार है तो गर्भवती महिला का शरीर तुरंत उसे संकेत देता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर में दिखने वाली हर हरकत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम आपको गर्भावस्था के दौरान शरीर में दिखने वाले 14 लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप आसानी से जान सके कि आपके गर्भ में पल रहा भ्रूण स्वस्थ है या नहीं। इससे पहले आइए देखें कि गर्भ में भ्रूण स्वस्थ विकास का अनुभव कर रहा है कि क्या संकेत हैं। हर माता पिता एक स्वस्थ बच्चा चाहते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि उचित समझ और जानकारी की कमी के कारण कभी कभी अप्रत्याशित परिणाम सामने आते हैं। इसलिए एक स्वस्थ भ्रूण के संकेतों को समझना महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में एक स्वस्थ बच्चे के लिए संकेत। 1. आंदोलन। गर्भ में शिशु की हलचल करीब 5 महीने के बाद महसूस होने लगती है। पहले आंदोलन को चिकित्सकीय रूप से क्वेकिंग के रूप में जाना जाता है। 6 महीने के बाद ये कार्रवाई स्पष्ट हो जाती है। 7वें महीने में शिशु रोशनी, आवाज और दर्द पर प्रतिक्रिया करता है। 8वें महीने में शिशु हल्का सा फड़कने और लात मारने का अनुभव करेगा। 9वें महीने में बच्चे के आकार के कारण ज्यादा हलचल नहीं होती है। यदि ये संकेत मौजूद हैं, तो गर्भ में पल रहा भ्रूण स्वस्थ होने की संभावना है। 2. सामान्य वृद्धि। भ्रूण के विकास को मापने के कई तरीके हैं। आपके बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर नजर रखने के लिए आपका डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करेगा। आमतौर पर भ्रूण हर महीने लगभग 2 इंच बढ़ता है, तो 7वें महीने तक आपका बच्चा 14 इंच का हो जाता है। तीसरी तिमाही में एक स्वस्थ भ्रूण का वजन हर हफ्ते लगभग 700 ग्राम होता है। आमतौर पर 9वें महीने तक भ्रूण का वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है और यह 18 से 20 इंच लंबा होता है। ये सभी गर्भ में स्वस्थ भ्रूण के लक्षण हैं। 3. हृदय गति। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह तक बच्चे का दिल धड़कने लगता है। आज के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा पहली तिमाही के अंत में भ्रूण की जांच की जाती है। आपके बच्चे के हृदय स्वास्थ्य की पुष्टि करने के लिए आपका डॉक्टर एक गैर तनाव परीक्षण कर सकता है। परीक्षण भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाता है और जोखिम का अनुमान प्रदान करता है, यदि कोई हो। वैकल्पिक रूप से कुछ डॉक्टर आपके पेट को छूकर आपकी हृदय गति की गणना कर सकते हैं। एक स्वस्थ हृदय गति 110 से 160 बीट प्रति मिनट तक होती है। 4. प्रसव से पहले भ्रूण की स्थिति। 9वें महीने में शिशु की हलचल कमोबेश स्थिर होती है। अक्सर एक स्वस्थ बच्चा सुरक्षित होता है क्योंकि वह पहले सिर से बाहर आता है। 5. गर्भवती महिलाओं में वजन बढ़ना और पेट फूलना। गर्भावस्था के दौरान वजन कम होना स्वस्थ विकास का संकेत है। गर्भावस्था के 12-15 सप्ताह के बाद ही वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। गर्भवती महिला के शरीर के वजन की नियमित जांच और रिकॉर्डिंग करने से डॉक्टर को बच्चे के विकास के बारे में सही जानकारी मिलती है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, पेट का आकार बढ़ना स्वस्थ विकास का एक स्पष्ट संकेत है। भ्रूण रोग के लक्षण। 5वें महीने में भ्रूण ध्वनि, प्रकाश और दर्द के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है। यह विभिन्न चिंताओं के संपर्क की अवधि है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। यदि समस्याएं बाहरी रूप से दिखाई देती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आपके गर्भ में बीमार भ्रूण का पता कैसे चलता है? उत्तर सरल है, शरीर कुछ सुराग देता है। इन्हें ध्यान से देखा जाना चाहिए। 1. असामान्य गर्भाशय का आकार। डॉक्टर यह जांचते हैं कि गर्भवती महिला का गर्भाशय स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहा है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण फंडल हाइट या यूटेराइन हाइट है। इसे मापने के लिए डॉक्टर आपको लेटने के लिए कहेंगे और एक टेप माप का उपयोग करके गर्भाशय ग्रीवा के ऊपर से श्रोणि की हड्डी तक की लंबाई को मापें। सामान्य तौर पर 16 सप्ताह के निशान के बाद आधार रेखा की ऊंचाई गर्भावस्था की प्रगति से मेल खाती है। यदि आपका गर्भाशय इतना ऊंचा नहीं है, तो यह आपकी गर्भावस्था में समस्या का संकेत हो सकता है। कारण बहुत अधिक या बहुत कम एमनियोटिक द्रव या गर्भाशय के आसपास तरल पदार्थ हो सकता है। एक खतरनाक मामले में डॉक्टरों का निष्कर्ष है कि भ्रूण ठीक से विकसित नहीं हो रहा है।
2. दिल की धड़कन के साथ या बिना। यदि 5वें सप्ताह तक भ्रूण की हृदय गति कम हो जाती है तो इसे शुरू कर देना चाहिए। 10वें सप्ताह तक नब्ज साफ हो जाती है और पहचान आसान हो जाती है। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में शिशु का हिलना डुलना शुरू हो जाता है, लेकिन 10वें सप्ताह के अंत में या तीसरे महीने के अंत में डॉपलर परीक्षण द्वारा इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। कई बार पता ही नहीं चलता कि बच्चे का दिल धड़क रहा है या नहीं। ऐसी समस्याएं गर्भ में बच्चे की स्थिति या प्लेसेंटा के कारण होती हैं। लेकिन अगर बाद की जांच में भी बच्चे के दिल की धड़कन का पता नहीं चलता है तो इसका मतलब है कि भ्रूण तनाव और संकट में है और भ्रूण के नष्ट होने का खतरा है। 3. अंतर्गर्भाशयी विकास प्रतिबंध IUGR। अंतर्गर्भाशयी विकास प्रतिबंध भ्रूण के विकास में हस्तक्षेप करता है। यदि आपको IUGR के लिए एक सकारात्मक परीक्षण मिलता है तो इसका मतलब है कि आपका भ्रूण अपनी गर्भकालीन आयु से 10% छोटा है। IUGR अजन्मे बच्चे की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यदि अंतर्गर्भाशयी विकास प्रतिबंध सकारात्मक है तो इसका मतलब है कि भ्रूण ठीक से विकसित नहीं हो रहा है। प्लेसेंटल या किडनी की समस्याएं और मधुमेह इसका कारण बन सकते हैं। इस प्रकार की समस्या होने पर गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि IUGR के साथ पैदा होने वाले शिशुओं को सांस लेने में कठिनाई, रक्त शर्करा और शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव होता है। इसलिए इस स्थिति पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। जुड़वा बच्चों के मामले में भी ऐसा होता है। इस मामले में एक बच्चा IUGR से पीड़ित होता है और दूसरा बच्चा स्वस्थ विकसित होता है। 4. HCG स्तर में कमी। महिलाओं के शरीर में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक हार्मोन होता है, जो प्रारंभिक गर्भावस्था में निषेचन के बाद अंडे को पोषण देने का काम करता है, जिससे अंडा विकसित होता है। गर्भावस्था के 8वें से 11वें सप्ताह के दौरान HCG का स्तर चरम पर होता है और इसे रक्त परीक्षण द्वारा मापा जाता है। यदि HCG का स्तर 5 म्यू से कम है तो गर्भपात या स्थानिक गर्भावस्था हो सकती है। ये स्तर हर गर्भावस्था के लिए अलग होता है, तो ये स्तर कम है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये गर्भपात, असामान्य अंडे या स्थानिक गर्भावस्था के कम जोखिम का संकेत दे सकता है। ये जोखिम आपके गर्भावस्था के सपने को साकार कर सकते हैं। 5. गर्भावस्था के दौरान बहुत परेशान करने वाला दर्द। गर्भावस्था में बहुत खुशी और दर्द होता है। हालांकि गंभीर दर्द जो मासिक आधार पर ऐंठन जैसा महसूस होता है, एक और चेतावनी संकेत है। प्रारंभिक गर्भावस्था में इससे रक्तस्राव हो सकता है, लेकिन यदि यह जारी रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। 6. गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव। गर्भावस्था के किसी भी दिन की तरह ब्लीडिंग सामान्य है, लेकिन इस मात्रा के बढ़ने पर ही सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान योनि से खून आना वास्तव में चिंता का विषय है। यहाँ तक कि खून की एक बूंद भी तुरंत डॉक्टर के पास जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि आपका शिशु ठीक है या नहीं। कुछ मामलों में गर्भपात, हार्मोनल रक्तस्राव और आरोपण रक्तस्राव भी इस समस्या का कारण बन सकता है। इसके अलावा ये प्लेसेंटा में समस्या के कारण होता है, जिसमें समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है। 7. उच्च कमर दर्द। गर्भावस्था के दौरान पीठ और पीठ में दर्द होना आम बात है, क्योंकि जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है वैसे वैसे शरीर का वजन भी बढ़ता है। इससे रीढ़ की हड्डी, खासकर पीठ और कमर पर काफी दबाव पड़ता है। अगर ये दर्द लंबे समय तक और लगातार बना रहे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये दर्द किडनी या ब्लैडर इन्फेक्शन, प्रसव पूर्व दर्द या मिसकैरेज की वजह से भी हो सकता है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 8. गर्भावस्था के दौरान सफेद रंग दिखना। हालांकि महिलाओं के लिए योनि से तरल पदार्थ का स्राव होना सामान्य है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान ये बढ़ जाता है। ये तरल पदार्थ स्वच्छ, पारदर्शी और रंगहीन होते हैं, लेकिन अगर आपको डिओडोरेंट में दर्द, खून या डिस्चार्ज महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को योनि स्राव भी होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं डिस्चार्ज बढ़ता जाता है। आमतौर पर यह पारदर्शी या रंग में हल्का और गंधहीन होता है। यदि यह पीला, हरा और दुर्गंध युक्त है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। आमतौर पर यह गर्भाशय की सूजन या गर्भपात के कारण होता है। 9. मॉर्निंग सिकनेस। यह मतली, जिसे गर्भवती महिलाओं की क्रेविंग के रूप में भी जाना जाता है, पहली तिमाही में बहुत आम है और सभी को खुश करती है। इस अवधि के दौरान या उससे पहले मतली धीरे धीरे कम हो जाती है। यदि यह मतली अगले दिन मौजूद नहीं है, जैसा कि हर दिन होता है, तो इसे एक गंभीर संकेत के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह लो HCG लेवल और गर्भपात का संकेत है।
तुरंत किसी विशेषज्ञ से सलाह लें और उचित सलाह और उपचार लें। 10. गर्भावस्था के दौरान बुखार आ जाता है। गर्भावस्था के दौरान बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कभी कभी जीवाणु या वायरल संक्रमण का कारण बनता है, जो बच्चे के विकास में बाधा डालता है। बुखार के मामले में मां को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका भ्रूण सुरक्षित है और उसे और बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना बुखार को ठीक करने के लिए कदम उठाएं। कुछ महिलाओं में बुखार को गर्भपात का लक्षण माना जाता है, इसलिए बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। 11. ब्रेस्ट साइज में कमी। गर्भावस्था की शुरुआत में महिला के पूरे शरीर में बदलाव आता है। इनमें से एक महिला के स्तन शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो हार्मोन्स में बदलाव होने पर अधिक संवेदनशील हो जाता है। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है, स्तन बड़े और बड़े दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट का आकार अचानक से छोटा दिखने लगे तो शरीर बढ़ते भ्रूण को अधिक समय तक संभाल नहीं पाता है। जब गर्भावस्था समाप्त हो जाती है तो हार्मोन अपनी पिछली स्थिति में लौट आता है, जिससे स्तन का आकार कम हो जाता है। यदि गर्भावस्था के दौरान ब्रेस्ट के आकार में यह वृद्धि अचानक से कम हो जाती है तो ये गर्भपात का संकेत हो सकता है। 12. भ्रूण की गति। गर्भावस्था के 18वें हफ्ते में गर्भ में बच्चे की हलचल का पता लगना शुरू हो जाता है और 24वें हफ्ते में यह और तेज हो जाता है। जब बच्चा पेट में लात मारता है तो माँ बहुत खुश होती है, लेकिन अगर बच्चा हिलता डुलता नहीं है, माँ को 2 घंटे के भीतर 10 बार लात मारने का अनुभव होगा। ये दर्शाता है कि भ्रूण स्वस्थ है। अगर हलचल कम दिख रही हो तो तुरंत जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि भ्रूण सही स्थिति में नहीं है। 18 सप्ताह के आसपास भ्रूण की हलचल महसूस की जा सकती है, जब भ्रूण ध्वनि, प्रकाश और दर्द का जवाब देना शुरू कर देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भवती महिला को हर 2 घंटे में 10 किक का अनुभव करना चाहिए। यदि भ्रूण संकट में है तो गिनती कम हो जाती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपको उचित उपचार के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। चिकित्सा सहायता लेने में किसी भी तरह की देरी से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है। 13. ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान ऊंचा रक्त शर्करा और रक्तचाप का स्तर आम है। वास्तव में आपको इस स्तर की 3/4 का प्रबंधन करना चाहिए। हालांकि रक्त शर्करा के स्तर में अचानक और अत्यधिक वृद्धि प्रीक्लेम्सिया और प्रीटर्म डिलीवरी के साथ हो सकती है। 14. अपरा प्लेसेंटा की स्थिति में परिवर्तन। प्लेसेंटा की स्थिति में बदलाव अस्वस्थ गर्भावस्था के लक्षणों में से एक है। जब अपरा समय से पहले गर्भाशय से अलग हो जाती है तो गर्भावस्था समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा अपने प्लेसेंटा की स्थिति की जांच करनी चाहिए। असामान्य अल्ट्रासाउंड। जैसे ही भ्रूण गर्भ में बढ़ना शुरू करता है, उसके आकार, वजन, गति, रक्त प्रवाह, हृदय गति और एम्नियोटिक द्रव की मात्रा का अल्ट्रासाउंड द्वारा परीक्षण किया जाता है। अगर बच्चे के विकास में कोई दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए इसका पता लगा लेंगे। हालांकि अधिक जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड के साथ और परीक्षण किए जाने चाहिए। गर्भावस्था का पता चलने के बाद भी नकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण किया जाना चाहिए। आजकल घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत आसान है। पीरियड रुकने के बाद महिलाएं घर पर ही अपनी प्रेगनेंसी जान सकती हैं। हालांकि इसकी पुष्टि डॉक्टर से मिलने के बाद ही हो सकती है। एक स्थिति तब आती है जब एक महिला सोचती है कि वह गर्भवती नहीं है, भले ही सब कुछ ठीक हो। यदि दूसरा परीक्षण नकारात्मक है तो आपको गर्भवती होने का पता लगाने के लिए तुरंत डॉक्टर को देखना चाहिए। यदि आपको कोई संदेह है या यदि आपको लगता है कि ऊपर वर्णित संकेतों में से एक आपके पास आ रहा है तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। जब आपकी चिंताएं अनुतरित हो जाएं तो सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है।